to commemorate 7 years of the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJ), a special event titled Nayi Disha Naya Sankalp was held at the Atal Bihari Vajpayee Scientific Convention Centre in Lucknow. The event was graced by Deputy Chief Minister Prajesh Patak, Principal Secretary Medical Health Amit Ghosh and KGMU Vice Chancellor Dr. Sonia Nityanand. On this occasion, they launched two key digital initiatives, the Ayushman Sarati and Ayushman mobile app, aimed at streamlining access to healthcare services under the scheme. A commemorative book detailing the journey and impact of PMJ was also released. During the ceremony, Deputy CM Prajesh Patak honored several beneficiaries, including families and patients whose lives were transformed by the scheme. Among them were cancer patients who had received treatment worth rupees 2.26 lakh at no cost thanks to Ayushman Bharat. देखिए, आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के संगठन साचिस के तत्वाधान में आयोजित जो चल रहा है, संचालित हो रहा है, वो है आयुष्मान कार्ड आधारित आयुष्मान भारत के लिए PMJAY, PM प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके 7 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरी दुनिया में ये योजना सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में उभरी है और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में ये योजना सबसे ज़्यादा संख्या में जो संचालित की जा रही है, गर्व का विषय है, उत्तर प्रदेश में है। 7वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग ने साचिस के माध्यम से इसको डिजिटल सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एक नया ऐप जारी किया। उस ऐप के माध्यम से नागरिक को ये पता लगेगा कि निकटस्थ केंद्र कौन सा है, अस्पताल कौन सा है जो इसमें एम्पैनल्ड है और वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, कब जाना है, क्या सुविधा ले सकते। बड़ी बात है, लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंतर्गत एक हेल्पलाइन नोटिफाई की गई है 1800-1800-4444। इस हेल्पलाइन, ये निःशुल्क हेल्पलाइन है, इसके माध्यम से भी सारी जानकारी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, इसके अंतर्गत एक चैटबॉट बनाया गया है जिसमें हिंदी में आपके प्रश्नों के जो भी आपकी क्वेरी हों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है, उसका नाम है आयुषी। तो वो उसको आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। इस प्रकार से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय बचेगा, लोगों को सुविधा होगी। ये सिटीज़न सेंट्रिक जिसे हम कहते हैं, नागरिक की सुविधा पर केंद्रित सेवाएं हैं और इसके लिए साचिस ने अच्छा काम किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आज जो यहाँ पधारे थे, उन्होंने ये लॉन्च किया है और उन्होंने साचिस को इसके लिए बधाई दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अस्पतालों के एम्पावरमेंट की प्रक्रिया को इसमें, जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमें पारदर्शी रखना है, कोई भेदभाव नहीं है, और मैं इसमें एम्पैनल अस्पतालों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वे भी अपनी वर्किंग पारदर्शी रखें और जो योजना का उद्देश्य है उसको पूरा करने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। उभारने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। किसान सम्मान निधि के साथ साथ आप देखते होंगे उनकी खेती की मृदा परीक्षण कराना और उनके गेहूं के, मकई के, आलू के इवेंट आप देखते होंगे कि जो खरीफ की फसल थी, उधर रबी की फसल पर तो ध्यान था, खरीफ पर ध्यान नहीं था। गन्ना किसानों को मुख्य धारा में लाना गया। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आज आप सभी हमारे पत्रकार इस बात को नोट करें, उत्तर प्रदेश राज्य जहां का पिछड़ा राज्य कहा जाता था, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में नंबर 1 पर जा रहा है। आज एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है, हम गन्ना उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। दुग्ध को अन्य ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहा जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर हमारा बहुत अभी इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन दूध उत्पादन में हम पूरे भारत में नंबर 1 पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में देश में चर्चा है। सर्वाधिक हाईवे वाला स्टेट अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक सड़कों वाला कोई स्टेट है उत्तर प्रदेश है। बिजली के मामले में 75 जनपद हमारे पास है, केवल 2-3 जिलों में बिजली 17 से पहले 24 घंटा मिलती थी।
आज मुझे कहने में फख्र है कि 75 के 75 जिलों को हम बराबर बिजली दे रहे हैं। पहले हालात कहते 15,000 मेगावाट बिजली खर्च हो जाती थी तो अखबार में निकलता था कि आज उत्तर प्रदेश में 15,500 मेगावाट बिजली खर्च हुई है। आज हम पीक आवर में 32,000 मेगावाट से अधिक बिजली प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूलों का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। सबसे बड़ी चुनौती नई शिक्षा नीति को लेकर